वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे 26 नवंबर 2024 के जजेस रेगुलर कमेटी इजलास से मिनट जारी कर दिए गए हैं। इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से 26वीं तरमीम केस को जजेस आईनी कमेटी के हवाले करने का फैसला किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। इसमें आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा तमाम तर जो मीटिंग्स हुई थी उसके मिनट्स भी सामने आ गए हैं और उसमें 31 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 मई 2025 तक जजेस कमेटियों के इजलासों के तमाम तर जो मिनट्स हैं वो भी पब्लिक कर दिए गए हैं। जो 26 नवंबर 2024 को जजेस रेगुलेटरी कमेटी इजलास हुआ था उसके जो मिनट्स हैं उसमें कहा गया है कि इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से 26वीं तरमीम केस को जजेस आईनी कमेटी को फिक्स करने का फैसला हुआ था और टैक्स केस से मुतालिक जजेस कमेटी के जो मीटिंग है मिनट्स वो जारी किए गए थे और 17 जनवरी 2025 के रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो शरीक हुए थे। मिनट्स में ये भी बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी की सरबराही में इस इजलास में अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगाह किया कि वो दस्तयाब नहीं है और अपनी राय 13 जनवरी और 26 जनवरी को वो दे चुके हैं और ये राय जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स केस में आईनी तशरीह से मुतालिक केस को आईनी बेंच के बजाय रेगुलर बेंच में सुनने के लिए जो है वो उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी और अपनी राय दी थी, जिसके ऊपर इख्तिलाफात भी जो थे वो सामने आए थे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मीटिंग मिनट्स में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टैक्स मुकदमात पर समाअत 13 जनवरी को रेगुलर बेंच में हुई थी जो 27 जनवरी तक मुलतवी की गई थी और यह हुक्म वेबसाइट को भी मौसूल हुआ था, वेब मास्टर को भी मौसूल हुआ था और ताहम इसी इसना में वेब मास्टर को दूसरा ऑर्डर मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि केस की अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। इजलास में 2 मेंबरान की अक्सरियत से फैसला किया गया कि केस रेगुलर बेंच के बजाय आईनी बेंच में मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, आईनी बेंच में मुंतकिल किया जाएगा, ये फैसला किया गया। हसीब मलिक, ये भी बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर पहली मरतबा तमाम हकायक भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, इस पर भी आगाह कीजिएगा। देखें, ये बेसिकली वही मामला है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के बजाय आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने से मुतालिक ये इख्तिलाफात थे और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मुतअद्दिद बार खत भी चीफ जस्टिस को तहरीर किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं उसे फुल कोर्ट में जो है वो सुना जाए, जिसके ऊपर उसकी तफसीलात जो है वो आज पहली मरतबा सामने आई हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से जो खत जवाबन खत लिखा गया था वो भी सामने आया है और उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जवाबी खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर के इजलास पर लिखा गया था और दोनों जजेस ने इजलास में 26वीं आईनी तरमीम और 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का ये फैसला किया था। इसके ऊपर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से हल्फ उठाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उससे कबल जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें आई थी उन्हें मुकर्रर करने की जो है वो फैसला किया गया था, लेकिन बाद में वो मुकर्रर नहीं हो सकी थी, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत तहरीर किया गया था और उसमें ये भी कहा गया था कि दोनों जजेस ने इजलास में 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया था और आर्टिकल 191A के तहत आर्टिकल 183 की सब सेक्शन जो 3 है उसकी दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुतअद्दिद जो है वो जो है आईनी दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर उनकी तरफ से ये खत भी लिखा गया था कि फुल कोर्ट के अंदर इसको फिक्स किया जाए। ताहम उसके फिक्स ना होने की सूरत के अंदर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से खत तहरीर किया गया था। ये जो जवाबी खत है उसमें ये भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 3A के तहत आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता था और फुल कोर्ट के सामने जो है वो फिक्स नहीं की जा सकती थी। तो ये वजाहती जो तमाम तर जो कन्वर्सेशन हुई थी वो रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से खत भी तहरीर किए गए थे उस चीफ जस्टिस याया आफरीदी को, उसके ऊपर जवाबी जो खत तहरीर किया गया था वो भी सामने आया है और बेसिकली इस तमाम तर मामले के अंदर जो
26वीं आईनी तरमीम थी उसके ऊपर इख्तिलाफात थे बेसिकली, और उनका यही कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी जो दरखास्तें हैं उनको फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी ठीक है, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बहुत शुक्रिया हासिम मलिक आपका।